जगह की पॉपुलेशन मुस्लिमों की कितनी है? 40% भी नहीं है, वहाँ पर हिंदू 60% है। लेकिन एक वो ममता बनर्जी खान सुरपणखा वहाँ पर बैठी है और इन हरामखोरों को सारे राइट दे दिए हैं। ये आज हिंदुओं के घर में डाका डाल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, आदमियों को बाहर घसीट के निकालते हैं। गरीब मुसलमानों को कौन सी वक्फ की जमीन मिली? यहाँ पे बहुत मुसलमान होंगे, एक से भी पूछ के बता दो कि कौन सी उनको वो मिल गया, कौन सा राजमहल दे दिया, 1000 रुपए भी दिए क्या कभी वक्फ के नाम पे? मैं पूछता हूँ, कोई अगर मुसलमान व्यक्ति मिलता है तो आप यहीं पे रुकेगा। आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? मेरा नाम आसिफ अंसारी है। अरे वाह, मतलब आज भगवान मेरे साथ है, तुरंत मिल गए। ये बताइए, मोहतरमा जो कह रही हैं कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उससे गरीब मुसलमान को तो भला नहीं हुआ, ये तो सच्चाई भी है, कब्जे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन वक्फ को लेकर आम मुसलमानों के बीच में क्या प्रतिक्रियाएं चल रही है, क्या बातचीत चल रही है? देखिए, मैम ने जो बात अभी कही है कि जो मुस्लिम समुदाय में जो शिक्षा का अभाव कम होने के कारण जो विपक्षी दल उनको बैगलाने का काम कर रहे हैं। बंगाल का मुसलमान ये बात नहीं जान रहा है क्या? क्यों सरके फूक रहा है? क्यों बस इसलिए नहीं जान रहा, जाहिल है वो, जाहिलियत है। असदुद्दीन ओवैसी बकरे के पाले हुए पिल्ले हैं वो, इसलिए नहीं कौन सा? तो उसकी बहन बैठी है ना वहाँ पे, वो सुरपणखा ममता बानो खान, बराबरी तो दोनों में फर्क क्या है? लेकिन इस संविधान को मानते हिंदू ही है, आपके भाईचारे वाले भाई मानते हैं तो संभल में इज्जत रखते, संभल में इज्जत रखते, नागपुर में इज्जत रखते, कश्मीर में इज्जत रखते और अभी बंगाल में इज्जत रखते। इस भारत देश में संविधान की इज्जत जब तक है जब तक इस देश में हिंदू है। हिंदू इस देश से गया, संविधान के चिथड़े करके फेंक देंगे ये लोग। कहा जा रहा है डायरेक्ट एक्शन डे जैसी तैयारियां हो। इसी बीच पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी के चीफ असीम मुनीर लोगों को धर्म के नाम पर जुड़ने की बात कर रहे हैं, मदीने का जिक्र कर रहे हैं और पाकिस्तान की तुलना मदीने से कर रहे हैं। उस वक्त डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान मुर्शिदाबाद में दंगे हुए थे, सैकड़ों हिंदू मारे गए थे, खूब सारा पलायन हुआ था। लगभग 78 साल बाद वही स्थिति दोबारा नजर आ रही है। इस बार जलाया जा रहा है वक्फ के नाम पर। इस विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हम दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उन सभी से बात करेंगे। क्या नाम हुआ मैम आपका? रिद्धिमा शर्मा, सनातनी रिद्धि। कहाँ से हैं रिद्धिमा जी? जयपुर, राजस्थान। अच्छा, वक्फ को लेकर जो ताजा विवाद है, इस पर आप लोगों का क्या टेक है? वक्फ का अवैध कब्जा खत्म हो गया सर, और क्या हुआ? और ये देखो, आप पाकिस्तान की जो तुलना आप बता रहे थे अभी सऊदी अरब से, तो भिखारिस्तान को कहाँ आप सोने के मतलब उनसे कलशों से तुलना करते हो? आप सोचा तो करो, वो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म से निकलना चाह रहे हैं। मोहम्मद बिन सऊद सलमान कह रहा है कि मैं जो जाहिलियत बताई जा रही है, जाहिलियत बढ़ाई जा रही है हमारी धर्म के नाम पर, वो नहीं बढ़ने दूंगा। और जो भिखारिस्तान है वो खाली एक काम कर रहा है, आज एटम बम बना दूं, कल इंडिया में फेंक दूं, उधर से रिटर्न आएगा फिर खत्म हो जाएगा, वो नहीं सोच रहा है वो। लेकिन पाकिस्तान तक जाना ही क्यों है? पहले मुर्शिदाबाद ही आ जाते हैं। मुर्शिदाबाद में जिस तरीके की घटनाएं हुई, वक्फ अमेंडमेंट बिल जब जो एक्ट बन चुका है, उसका जिस तरीके की क्रिया प्रतिक्रिया आ रही है, उससे स्पष्ट है कि एक बार फिर से वही रुख अपनाया जा रहा है जो आज़ादी से पहले अपनाया जा रहा था। तो सर वही है ना, जाहिलियत की बात है। आप लोग भाईचारे की उम्मीद करते हो इनसे? आप सोचो एक बारी, किसी औरत के ऊपर रख के, आज आप मेरे ऊपर ले लो, अपनी माँ बहनों पे रख लो, आप सोचो किसी के घर पे, और उस जगह की पॉपुलेशन मुस्लिमों की कितनी है? 40% भी नहीं है, वहाँ पर हिंदू 60% है। लेकिन एक वो ममता बनर्जी खान सुरपणखा वहाँ पर बैठी है और इन हरामखोरों को सारे राइट दे दिए हैं। ये आज हिंदुओं के घर में डाका डाल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, आदमियों को बाहर घसीट के निकालते हैं। ये कह रहे हैं कि इनसे इनका जो दीनी हक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसको छीनने की मोदी जी कोशिश कर रहे हैं और इसका ये पुरजोर विरोध करेंगे। कौन सा दीनी हक? इनको दीनी हक मिला कहाँ? असदुद्दीन ओवैसी जैसे बकरे को मिला है दीनी हक, और किसको मिला? असदुद्दीन ओवैसी है, खुद की 6000 करोड़ की संपत्ति है उसकी वक्फ की, वो इसलिए बक करता रहता है और भौंकता रहता है। गरीब मुसलमानों को कौन सी वक्फ की जमीन मिली? यहाँ पे बहुत मुसलमान होंगे, एक से भी पूछ के बता दो कि कौन सी उनको वो मिल गया, कौन सा राजमहल दे दिया, 1000 रुपए भी दिए क्या कभी वक्फ के नाम पे? मैं पूछता हूँ, कोई अगर मुसलमान व्यक्ति मिलता है तो आप यहीं पे रुकेगा। आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? मेरा नाम आसिफ अंसारी है। अरे वाह, मतलब आज भगवान मेरे साथ है, तुरंत मिल गए। ये बताइए, मोहतरमा जो कह रही हैं कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उससे गरीब मुसलमान को तो भला नहीं हुआ, ये तो सच्चाई भी है, कब्जे हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन वक्फ को लेकर
वक्फ को लेकर आम मुसलमानों के बीच में क्या प्रतिक्रियाएं चल रही है, क्या बातचीत चल रही है? देखिए मैम ने जो बात अभी कही है कि जो मुस्लिम समुदाय में जो शिक्षा का अभाव कम होने के कारण जो विपक्षी दल उनको बैगलाने का काम कर रहे हैं वक्फ बिल को लेकर के। वक्फ का मकसद ये होता है कि जो हमारे बड़े होया करते थे, जिनके पास वारिस नहीं होया करते थे, संपत्ति ज़्यादा होया करती थी, तो वो वक्फ में दे दिया करते थे, दान कर दिया करते थे उस जमीन को, जिससे कि जो गरीब अनाथ बच्चा, पिछड़ा वर्ग, गरीब मजदूर के बच्चे होते हैं, उस जमीन के जरिए उनकी इमदाद हो जाए, उनकी शिक्षा पढ़ाई के जरिए उनको मदद मिल जाए। लेकिन आज जो मालिकाना हक वक्फ के नाम पे जो लोगों ने कमेटी बना करके इस पर मालिकाना हक जताया है, जो गरीब समुदाय का हक है, जिसके लिए वो लोग दान कर करके वक्फ के अंदर जमीन देने का काम करते हैं, उस जमीन के अंदर इन्होंने किसी गरीब समुदाय की मदद नहीं करी। गवर्नमेंट इसको अपने बंगाल का मुसलमान ये बात नहीं जान रहा है क्या? क्यों सर के फूक रहा है? क्यों बस इसलिए नहीं जान रहा, जाहिल है वो, जाहिलियत है। असदुद्दीन ओवैसी बकरे के पाले हुए पिल्ले हैं वो, इसलिए नहीं कौन सा, तो उसकी बहन बैठी है ना वहाँ पे, वो सुरफंका ममता बानो खान, बराबरी तो दोनों में फर्क क्या है? तेलंगाना में उसने आतंक मचा रखा है, उधर वो आतंक मचा रही है, क्योंकि देखो दोनों एक ही पार्टी के हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले दंगे करवा रहे हैं, बिहार से, झारखंड से मुसलमानों के भेष में अराजक तत्वों को बंगाल लाया। बंगाल में कहाँ बीजेपी आरएसएस एक्टिव है? वो एक्टिव होने ही नहीं देते हमें। हम होंगे कहाँ से एक्टिव, ये तो बताओ। अगर हम एक्टिव वहाँ पे होते तो वहाँ पे हमारे भाई बहनों को घर से बाहर निकाल कर उनको मारा थोड़ी जाता। अब ये जो बरगलाने का काम कर रहे हैं सर, ये देखो आपने इनसे पूछा, आपने बोला मैं पूछ के कंफर्म करूंगा, कंफर्म हुआ साहब से। अंसारी जी बताया ना आपने अपना नाम, अंसारी जी ने बताया कि गरीब मुसलमानों का हक वाकई में मारा गया, और इसका वक्फ का मतलब होता है कि दान देना, दान देना होता है। दान दिया, गरीब को तो मिला ही नहीं ना सर। और दान कौन सा दिया? ना तो दान के कागज, ना पट्टे, कुछ भी। बस ये हिंदू की जमीन है, बढ़िया सी कोठी दिख रही है, इसमें मारो कब्जा की वक्फ नामक संपत्ति है आज से, है वो। ना तो वो किसके पास गई? इन बकरों के पास गई, किसी गरीब मुसलमान के पास नहीं आई। हम तो चलो कब्जा भी करा, किसी को अच्छे को तो देते, गरीब का भला होता, हम तो उसमें भी खुश है। इनको दुख ये हो रहा है कि इनकी औरतों को हक मिल रहा है। अब औरत भी इसमें ना वक्फ के अंदर अब मेंबर होगी, अब उसके भी मतलब कुछ रूल चलेंगे, बेवाओं को फायदे मिलेंगे, गरीब बच्चों को है ना टेक्निक नहीं देंगे, पंचर बनाने की टेक्निक नहीं देंगे उनको अब अच्छा पढ़ा लिखा बनाएंगे, उनको मिलेगी वो दान की हुई संपत्ति। रिद्धि नाम बताया? रिद्धि, एक बड़ी समस्या ये है कि मान लिया बंगाल में ममता बनर्जी का शासन है, लेकिन देश में तो मजबूत प्रधानमंत्री है ना, 56 इंच वाले नरेंद्र मोदी जी। बंगाल में ये पहली दफा नहीं हुआ है कि हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है या उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, या विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आते हैं उसका रिएक्शन हो। लगातार हिंदुओं के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं और केंद्र सरकार मौन बैठी हुई है, राष्ट्र जैसे धृतराष्ट्र की भांति चल रहा हो। बिल्कुल सर, राम के बंदे रह गए ना, सबका साथ सबका विकास है, लेके डूब रहा है। इनसे ले वोटर आईडी, जो दंगा करे, जो पत्थर मारे ले लो, जब्त कर लो आधार कार्ड, कह दो देश निकाला हो गया, आपसे कहाँ से करेंगे? जब तक इनके साथ वो ट्रीटमेंट नहीं करोगे, ये ऐसे ही तो आप बांटे खाओगे, मेरे घर पे पत्थर चलेंगे, ऐसे लेके नारे तकबीर रहेंगे। ये देखो, क्योंकि कोई भी खुदा है ना, मैं ये नहीं कहती कि आज कोई भी खुदा ये नहीं कहता कि आज इस आदमी जान ले लो, आज हमारी इससे क्या दुश्मनी है भाई, हम क्यों लेंगे जान? मोदी जी राम के बंदे रह गए, मोदी जी को समझ ही नहीं आती है बात। इनके जब तक ये अधिकार नहीं जब्त करोगे, जो भी दंगा करे, जिसका भी थोड़ा भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसको उठा के फेंको सीधे। नरेंद्र मोदी ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जब प्रतिक्रिया दी तो ममता बनर्जी ने कह दिया ये योगी नहीं भोगी है, और जो बंगाल का सेक्युलर स्ट्रक्चर है उसको कोई योगी हरा नहीं सकता, कोई योगी तोड़ नहीं सकता। अच्छा, पहली बात तो ममता बनर्जी नहीं है, वो ममता बानो खान है। वो खुद कन्वर्टेड, तो वो यही कहेगी और क्या कहेगी? कोई अच्छा कर रहा है उसके बर्दाश्त ही नहीं हो रहा ना। कन्वर्ट हुआ इंसान कभी अच्छा नहीं हो सकता, सीधी बात है। कन्वर्ट जो हो गया ना, क्योंकि वो पहले वाले का नहीं हुआ, फिर दूसरे का कैसे होगा? कैसे होगा सर, दूसरे का कैसे होगा वो? और वो योगी जी से कहाँ कर रहे हैं? योगी जी से तो देखो गलत है, भिड़ना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। देखते हैं ना अपन यूपी में ट्रीटमेंट कितना अच्छा होता है। यूपी एक टाइम पे कितने बदमाशों का गढ़ हुआ करता था, आज वहाँ पे बोलने में योगी बाबा पे कोई बोल दे, अगले दिन तो पता चलता है लो 6 घंटे बाद तो ट्रीटमेंट मिल गया। तो योगी बाबा पे तो बोलना ही नहीं चाहिए। और किसकी गाड़ी पलट गई? हाँ, तो बस गाड़ी तो सर पलटेगी ना, योगी बाबा के खिलाफ बोलना ही नहीं चाहिए। एक मिनट आप रुकिएगा, आपका क्या नाम है भाई साहब? सर मैं ये कह रहा हूँ, जैसे ये दीदी राजस्थान से है तो मैं भी राजस्थान बीकानेर से हूँ, ठीक है।
और आज राजस्थान, अच्छा आप लोगों को पता है ना माई रोड पे बहुत सारी जमीन वक्फ ने कब्जा कर रखी है। सर मेरी बात, मेरे तो घर के पास में थाना है, पता चलता था पहले उसमें है ना 1000-2000 गज जमीन थी, बाद में देखा कि पुलिस थाने वालों के पास तो 100 गज जमीन रह गई। मैं खुद बड़ी हुई, मैंने खुद नहीं देखी वो 1000 गज जमीन। पता चला यार ये क्या हुआ, आज से ये संपत्ति वक्फ नामक संपत्ति घोषित होती है। अब उस थाने में क्या एक हमारे घर के भी काम करते हैं। मैंने कहा भाई साहब ये कैसे हो गया, तो कहते हैं कि वक्फ ही तो जहाँ पे मर्जी होती है वो तो वहाँ पे लेके खुदा का नाम कब्जा कर देता है, ये होता है। और मेरे तो समझ नहीं आता कि मतलब खुदा का नाम बदनाम क्यों कर रहे हो तुम बार बार, और कब्जा करने के लिए खाली हिंदुओं की जमीन है। मतलब इससे ये पता चल रहा है कि कोई दान तो देखो हुआ नहीं, अगर दान हुआ होता तो सब देखो कागज होते, और इतने लोग बरगलाते नहीं। सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे ये दीदी बता रहे थे ना कि देश दो संविधान से नहीं चल रहा है, मैं ये कहता हूँ ये देश बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बिल्कुल सही है, लेकिन इस संविधान को मानते हिंदू ही है, आपके भाईचारे वाले भाई मानते हैं तो संबल में इज्जत रखते हैं, संबल में इज्जत रखते हैं, नागपुर में इज्जत रखते हैं, कश्मीर में इज्जत रखते हैं, और अभी बंगाल में इज्जत रखते हैं। इस भारत देश में संविधान की इज्जत जब तक है जब तक इस देश में हिंदू है। हिंदू इस देश से गया, संविधान के चिथड़े करके फेंक देंगे ये लोग। आज सर मेरी बात सुनो, अगर ये जो कह रहे हैं ना नरेंद्र मोदी जी के बारे में, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देश संविधान से चलता है, और सबसे पहले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बाद में अगर देश का कानून मंत्री बनाया है तो नरेंद्र जी ने अर्जुन राम मेघवाल जी को देश का कानून मंत्री बनाया है, ठीक है। छत्रवाद की बात नहीं है, ठीक है। और जो बताओ वक्त कानून अच्छा है बुरा है? वो कानून बिल्कुल अच्छा है, वो कानून बिल्कुल अच्छा है। और रही बात है आप जो ये कब्जेदारी की बात कर रहे हो ना, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में रॉबर्ट ब्राडर ने कितनी कब्जे की है, और वो जितनी भी जमीनें खाली करवाई है वो बीजेपी सरकार ने खाली करवाई है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा ने वक्फ की जमीन नहीं कब्जाई है, वो कहीं और की, वो रॉबर्ट बोर्ड है। इस बात पे मेरे पास बहुत बढ़िया बात है, सुनो मेरी बात। इन्होंने करी थी बहुत इज्जत, कह रहे बाबा साहब की, हम तो देखो हम तो भगवान तुल्य मानते हैं जी। बाबा साहब अम्बेडकर को हम भगवान तुल्य मानते हैं, क्योंकि जो हमारे भगवानों की इज्जत करेगा हम तो बराबर इज्जत करेंगे ना। हाँ, अब बताइए कि ये बंगाल में क्यों निकल गए बाहर, और इस तरीके से क्यों निकल गए? देखिए, जो प्रदेश का मुखिया होता है, जिसको जनता चुनती है, उनकी सबके प्रति मानसिकता एक जैसी होनी चाहिए। किसी भी तरह की मतभेद भाव से प्रदेश को नहीं चलाना चाहिए, और एक समाज को सम्मान और एक का अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब मुखिया होता है तो घर का और सबकी तरफ को सभी एक ही चश्मे की निगाह से देखना चाहिए। अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो हम उन भाइयों के साथ हैं, और अगर गलत जानबूझ के अगर ममता बनर्जी कर रही है तो उसका आने वाले चुनाव के अंदर जनता, वो दिन दूर नहीं है जैसे कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से भगाने का काम किया, वहाँ की जनता ममता बनर्जी को भी भगाने का काम करेगी। अच्छा एक बात बताइए, आपको लग रहा है वक्फ बोर्ड के अंदर जो संशोधन किया जा रहा है उससे धार्मिक स्तर पर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के बीच में या मुसलमानों के पर्सनल राइट्स के बीच में घुसने की कोशिश कर रही है? देखिए, मुस्लिम समुदाय की बात मैं अगर करूं, देश के यशस्वी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद में वो उन्होंने एक नारा दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। आज ये बता दीजिए मुस्लिम समुदाय को देश के अंदर ऐसा कौन सा हक है जो उन्हें नहीं मिल रहा है? गवर्नमेंट द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जाती है, ऐसी कौन सी योजना है? 3 तलाक बंद कर दिया महाराज। देखो, 3 तलाक बंद अगर कर दिया है, उस चीज में महिलाओं का अपमान होता था, उन्हें सम्मान देने का काम अगर किसी सरकार के आने के बाद भाजपा में नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये महिलाओं के अंदर एक ऊर्जा भगवान पैदा हुई है, और महिलाओं को अपना हक और इंसाफ और अपनी आवाज को बुलंद करने का मौका मिला। नहीं तो अब से पहले क्या हुआ करता था, मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को बोलने का अधिकार मिलता नहीं था, उनकी आवाज 4 बंद कमरे के अंदर ही रह जाया करती थी। तो ऐसा होने के बाद में मुस्लिम समुदाय की महिला अच्छे से बढ़िया तरीके से अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से जी रही है, और आज रोड के ऊपर भी बहुत अच्छी आज़ादी के साथ में जिंदगी को अपनी चला रही है। जी बहुत शुक्रिया दोस्त। क्लोजिंग कमेंट 1 मिनट का। पर मैं ये मोदी जी से अब मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि बहुत हो गया, आपने जितने भी कानून लाए, जितने भी अमेंडमेंट किए, उस सबों में अगर बलिदान दिया है तो हिंदुओं ने दिया, फायदा हुआ मुस्लिमों को, और बलिदान दिया तो हिंदुओं ने। ये कहाँ का नियम है भाई? सहिष्णु आदमी है, काहे की सहिष्णु आदमी? उसने तो रखी अपने, उनको हो रहा है, अब मारे जा रहे हैं हमारे हिंदू, हमारे परिवार प्रताड़ित होता है। ये किस बात के? आप सीए लाए, उसमें दिल्ली के अंदर
दंगे हुए, उसमें अंकित शर्मा आहुति दी। अब ये आया वक्फ बोर्ड आया तो बंगाल में हुई है। तो ये कब तक झेलते रहेंगे हिंदुस्तान के हिंदू? अब हिंदुओं को चाहिए कि मोदी जी अब उठो और कुछ सबक सिखाओ, जो आगे से अपना फन न फैलाए। एक और चीज, आखिरी सवाल, पहले क्या होता था, देश में लोकसभा में और राज्यसभा में कोई बिल पास करवाया जाता था। मोदी जी जब से आए हैं तो राज्यसभा लोकसभा के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी बिल पास करवाना पड़ता है, तो इसके ऊपर क्या कहो? सर, जब राष्ट्रपति ने किसी बिल पे साइन कर दिया ना, तो कोई ना तो सुप्रीम कोर्ट होता है ना कोई होता है, क्योंकि राष्ट्रपति इस देश का पहला नागरिक होता है। ये राष्ट्रपति जी ने तो कृषि बिल पे भी साइन कर दिए थे, लठ गाड़ दिए जाटों ने और वापस लेना पड़ गया। आपकी बात सही है सर, लेकिन वो नहीं सर, वो अपने वो नहीं सर, वो है ना, आप अपने सुनो, आप अपने देश के वो राष्ट्रपति का अपमान नहीं कर रहे हो, आप वो राष्ट्रपति के पद का अपमान कर रहे हो। इस देश की एक गरिमा है और इन पदों का अपन को सम्मान करना चाहिए। आज प्रधानमंत्री पद पे जो है उनका सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रपति के पद पे जो है उनका सम्मान करना चाहिए। अगर वो कोई बिल लेकर आए तो वो पक्का ही देश के हित में लेकर आए होंगे ना, इतना सोच समझ के। ये ऐसे नहीं चलता है हर बार। शुक्रिया रिद्धि। तो वक्त पे ऊपर ये थी आम जनों की राय। कुछ लोग इसे बेहतर बता रहे हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि सरकार जो है वो मुस्लिमों के जो पर्सनल राइट्स है उसके बीच में घुसने का प्रयास कर रही है। एक चीज स्पष्ट है, वक्फ बोर्ड एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये दीनी हकों में घुसने का प्रयास कैसे किया जा रहा है, इसके बारे में कोई मौलाना, कोई इमाम जरूर प्रकाश डाले और ये भी बताए कि देश की तीसरी सबसे बड़ी बॉडी जिसके पास सबसे ज्यादा भूमि है, वो मात्र 156 से 200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू क्यों जनरेट कर पाती है। दाल में कुछ काला है, इसीलिए उस कालेपन को छुपाने के लिए पत्थर चलाए जा रहे हैं, लेकिन अब इन पत्थरों का जवाब देने का समय भी आ गया है। कैमरा पर्सन श्याम के साथ मैं प्रभात रंजन मिश्रा, ऑल इंडिया न्यूज।